एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ शॉपिफाई, जहां पे हम जीरो से लेकर पैसे कमाने तक शॉपिफाई सीखने वाले हैं, सिखाऊंगा आपको मैं। और हाँ, एक बात है कि यार ये सेकंड क्लास मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है। वजह यही है कि मेरा अपना भी शॉपिफाई स्टोर इस वक्त फुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, मार्शल अच्छा आ रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, तो मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक टाइम पे हैंडल कर सकूं। खैर यार उन चीजों को छोड़ो, अब क्लास आ गई है ना, तो उस पर फोकस करते हैं। अब देखो शॉपिफाई पे आपको ये तो पता चल गया, मैंने बता दिया कि आपने ऑनलाइन अपना सामान बेचना है। अब बात आती है बेचने पे कि यार बेचना क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यार हर चीज बिकती है, चाहे वो टाइमिंग वाली गोली है, चाहे वो कोई 1 लाख की प्रोडक्ट है, 10,000 की प्रोडक्ट है, हर चीज बिकती है। अच्छा ये टाइमिंग वाली गोली ना, इसका भी एक किस्सा है। एक बंदा था मेरा फॉलोवर ही, उसने मुझे अपने स्क्रीनशॉट दिखाए लेपर्ड कोरियर के डिलीवरीज के, भाई मैंने को 10-15 हजार की गोलियां खरीदी और महीने का 3-4 लाख साइड पे कर लेता हूं। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला कि यार तुम गोलियां बेचो, लेकिन बात ये है कि सिर्फ आपको बेचना आना चाहिए। हर चीज बिकती है और मेरा यही काम है कि मैं आपको सिखाऊंगा बेचना कैसे है, कहां कब और क्या बेचना है। तो इसमें अब शॉपिफाई जस्ट आप प्लेटफॉर्म आपको पता चल गया जिसमें सिर्फ हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमें उस पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी होगी। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के एड चलाएंगे और एड चलाने के बाद आपको सेल आएगी। आप उस प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हो कस्टमर को डिलीवर करोगे। जब वो डिलीवर हो जाएगी उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये सारी चीजें हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, बट ये इतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको मेहनत चाहिए होगी, मेहनत, पेशेंस और सारी चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आती है लोकल ई कॉमर्स में। जिस बंदे ने रिटर्न पे काबू पा लिया वो मिलियनेयर बनने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें आपको बताता हूं करनी कैसे। यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। देखो शॉपिफाई ई कॉमर्स करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। फ्री वाला काम समझ में नहीं आता। चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग भी करनी है ना, तो उसके लिए भी कम से कम आपके पास एड्स चलाने के लिए तो पैसे होने चाहिए ना। तो मैं ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में रिकमेंड नहीं करता, और इंटरनेशनल पे अगर आपने जाना तो कम से कम सिर्फ एक प्रोडक्ट को आपको जो है वो टेस्ट करने के लिए $1,000 तो मिनिमम चाहिए होंगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हो, देन टेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई इसको लॉन्च करना है या स्किप करना है। तो अगर आप $1,000 इंटरनेशनल में लगा रहे हो तो वही 3 लाख आप पाकिस्तान में लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल। मैं इस वक्त अपनी वेबसाइट पे वाइट लेबल कर रहा हूँ, मतलब कि चाइनीज प्रोडक्ट उठाई, उसको लाइक सस्ते में खरीदा, थोड़े से मार्जिन के साथ हमने उसको आगे बेच दिया, अपना प्रॉफिट आ गया। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, आपके ब्रांड लेबल, ब्रांड लोगो, ब्रांड नाम के साथ वो प्रोडक्ट मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, और वो एक आपका लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म ब्रांड होगा कि भाई आपने ब्रांडिंग पे फोकस करना है अगर तुम। लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि व्हाइट लेबल कर लो, ड्रॉप शिपिंग भी ना करो। अब व्हाइट लेबल करने के लिए भी कम से कम आपकी जेब में कोई 1 लाख तो होने चाहिए, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। तो अगर बात कीजिए ड्रॉप शिपिंग की, तो पाकिस्तान में HSC है या जितने भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं, उस पे जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट तो आपको दराज में मिल जाता है। तो क्या फायदा, आप एड्स भी लगाओगे, अपना प्रॉफिट भी रखोगे, तो कैसे इन चीजों को मैनेज करोगे? होगा क्या, ज्यादा रेट की वजह से रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा आएंगी, एड स्पेंड जाएगा, तो आप लॉस में जाओगे। तो दैट्स व्हाई ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। अब हमें हर बंदा मुंह उठाकर शॉपिफाई सिखाने चला हुआ ड्रॉप शिपिंग, बट किसी बंदे ने ना तो टेस्ट किया और ना ही उसको पता है। सो सिंपल एज दैट, ड्रॉप शिपिंग पे आपने नहीं जाना, फायदा ही नहीं है। अगर आप प्रॉफिट कमा भी लेते हो, क्या फायदा महीने का 10-20-25 हजार कमाने का? जब काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से और मेहनत से करो, यू कैन गेट मोर मनी, अमीर हो ही जाओगे। अब आते हैं व्हाइट लेवल पे। व्हाइट लेवल का सीन ये है, मार्केट से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाएंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। याद रखो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी कैटेगरी में जाओ, ब्यूटी में जाओ, टेक में जाओ, डेली लाइफस्टाइल में जाओ, ठीक है, एक्सेसरीज में जाओ, चीज वो उठानी है। एक तो चीज बढ़िया हो, दूसरी चीज वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो। कोशिश करो कि ज्यादा वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे वो अवेलेबल ना हो, और मार्केट्स भरी पड़ी हैं, लाहौर, कराची, हर जगह पे आपको चीजें मिल जाती हैं। चाइना जाने की जरूरत नहीं है। चाइना तब जाओ जब आपके पास 3-4 हजार जो है आपकी ऑर्डर क्वांटिटी हो, आपने लॉन्ग टर्म काम करना है। उससे पहले व्हाइट लेवल पाकिस्तान से स्टार्ट करो। अब व्हाइट लेवल करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है मार्केट से, उसका आपने सिर्फ एक सैंपल लेना है, उसको लिस्ट करना है, टेस्ट करना है। अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात है एड क्रिएटिव अगर अच्छा हुआ, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए, देन आपने उसकी इन्वेंट्री उठानी है। उससे पहले आपने उसकी इन्वेंट्री नहीं उठानी, सिर्फ एक पीस बाय कर लो, उसकी आप जो टेस्टिंग करो, काम कर जाए, ठीक है, नहीं करता तो कोई नई प्रोडक्ट उठा लो। अब ये है सारी गेम है प्रोडक्ट हंटिंग की, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके दिमाग की बात है कि यार मैंने ये चीज बेचनी है। हर चीज बिकती है, स्किन केयर है, कपड़े हैं, जूते हैं, यार लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज की इनको जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक सुई है वो भी बाय करनी पड़ती है। तो आपने सिर्फ अपने दिमाग से खेलना है कि मैं इस चीज को ज्यादा बेटर बेच सकता हूं, इस पे ज्यादा बेटर तरीके से कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, अच्छा एड क्रिएटिव बना सकता हूं। वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब मकसद था आपको सारी चीजें क्लियर करना, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई हैं। और प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के लिए भाई आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। अच्छे खासे के मतलब है काफी अच्छे पैसे, जिससे आप अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करोगे। हाँ, छोटी चीजों में आपके पास 5-10 लाख से भी आप कर लोगे, लाइक आपका कोई सीरम है, कोई छोटी प्रोडक्ट है, तो वो सारे मामले हो जाते हैं। खैर अब हम चलेंगे GoDaddy पे, वहां से हम लेंगे अपनी एक डोमेन, हम जाएंगे शॉपिफाई पे, उसको साइन अप करके डोमेन अपनी कनेक्ट करेंगे, देन हम डिजाइन करेंगे अपना स्टोर, और फिर जो है वो प्रोडक्ट हंट करेंगे, लिस्ट करेंगे, ऐड चलाएंगे, डिलीवर करेंगे, पैसा कमाएंगे। देखने में सुनने में बड़ा आसान है, टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ साथ जुड़े रहिए, और साथ साथ यूट्यूब पे भी चीजों को डिस्कस करें, इंटरनेट पे चीजों को डिस्कवर करें। मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आपको और जगह से भी बड़ी चीजें पता चलेंगी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज और वो सारी चीजें। लेकिन जो स्ट्रेटजीज, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह उन ट्रिक्स और उन स्ट्रेटजीज पे आप काम करोगे अगर, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बट वही बात है, ओवरनाइट सक्सेस या अमीर होने वाला कोई चक्कर नहीं है, टाइम लगेगा, सारी चीजें हो जाएंगी।
फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको स्टोर बनाना सिखा ही दिया जाए। तो एज यू कैन सी कि भाई मेरे सामने क्रोम ओपन है। अब हमने करना क्या है, ये शॉपिफाई वेबसाइट आपके सामने है, साथ में एक और चीज चाहिए GoDaddy डोमेन के लिए, और एक और चीज ChatGPT। ये 3 चीजें चाहिए जिनसे हमारा काम हो जाएगा, हम एक मुकम्मल स्टोर बना सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम जाएंगे भाई शॉपिफाई पे साइन अप करेंगे, क्योंकि भाई सारा काम सारा पैसा इसी ने लाग देना। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो गेट 3 days फ्री देन 1 month फॉर $1, मतलब कि 3 दिन वैसे फ्री है, उसके बाद 1 महीने के लिए आपने $1 देना है। आफ्टर दैट आपको इनका प्लान चूज करना होगा, वो आगे जाके देखते हैं। फिलहाल स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपने करना क्या, याद रखो अपनी कोई भी एक नई जीमेल बना लेना, पुरानी भी हो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो नई बना लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब सिंपल गूगल पे क्लिक करके हमने जो है वो हमारे पास जो जीमेल है उससे हमने इसको साइन अप कर लेना है, और हम जो है वो शॉपिफाई के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। सो अब ये देखो क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। बहुत ईजी है यार, ज्यादा लाइक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब ये लोडिंग ले रहा थोड़ी सी। ओके, सो इन्होंने कह दिया कि भाई वेलकम टू शॉपिफाई, ठीक है। अभी ये बिल्डिंग और स्टोर ऑलमोस्ट डन, वो नीचे लोडिंग वगैरह ले रहा है, इजी सीन है भाई। अच्छा, अब ये फिर से रीलोड हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है। लो जी, हम शॉपिफाई के अंदर घुस चुके हैं। अब ये वैसे एक Q&A सेशन है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करना, आपकी मर्जी है। अब ये देखो, वेयर वुड यू लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट करेंगे इस पे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। और हमने बेचना क्या है, ये देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट टाइप, ये फर्स्ट वाला ये आप कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना हमने। अब ये देखो शॉपिफाई का ये कुछ इंटरफेस है, ये बैक एंड इंटरफेस है शॉपिफाई का, बैक एंड पिछले वाला सामान लाइक ये आप देखोगे, ये एज यू कैन सी कि यार ये मेरा अपना स्टोर है, ठीक है। ये बाहर से तो ऐसे दिखता है, लेकिन ये सारा जो मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, वो यहाँ से होता है। ऐड प्रोडक्ट पे अच्छा, सबसे पहले अब शॉपिफाई जो हमें कह रहा है सेटअप गाइड, सेटअप गाइड में सबसे पहली जो चीज है वो है भी ऐड प्रोडक्ट। इस पर क्लिक कर देते हैं तो हम आएंगे सीधा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉचेज आपको पता है मैं ऑलरेडी सेल करता हूं, तो हम वॉच लिस्ट करेंगे। आप जो चीज सेल करते हो आपने वही लिस्ट करनी है। सो सबसे पहले ये जो मीडिया वाला सेक्शन है ना, इस पे हमने अपलोड पे क्लिक करना है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, मैंने इस वीडियो के लिए सेव किया हुआ था। हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, S300 वाले फोल्डर में जाते हैं। अब ये वॉच की सारी फोटोज वगैरह है, मैं सबको जो है वो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ये सारी की सारी जो है मेरे पास यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो फोटोज है ना, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि जो होम पेज है आपकी वेबसाइट का, लाइक ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे सिल्वर कलर शो हो रहा है होम पेज में मेनली, ठीक है। तो ये आपने खुद चूज करना है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है। अभी आपने खुद चूज करना है कि फ्रंट पे कौन सा कलर शो हो। आपने सिंपल ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पर क्लिक करके आप इसको फ्रंट पे ला सकते हो। तो आपने 1 by 1 कर लेना कि यार पहले ये फोटो है, फिर उसके बाद ये फोटो है, फिर ये फोटो है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज अब हम ये वॉच सर्च कर लेते हैं, S300 अल्ट्रा वॉच स्मार्ट वॉच, ठीक है। इसको हमने सर्च कर लिया, इमेजेस में जाएंगे। लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी फोटोज आपको चाहिए होगी। मैं सारी ज्यादातर फोटोज जो है वो गूगल से ही उठाता हूँ, वरना फिर जो लाइक ये जो बॉक्स की फोटो है वो मैंने खुद शूट किया था। अब ये जो फोटोज है मेरे पास तो ऑलरेडी है, या तो आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी फोटोज, ठीक है। और मेनली आपको डाउनलोड करके थोड़ी बहुत एडिट करके अच्छे तरीके से, याद रखो जितनी अच्छी फोटोज आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करोगे, लाइक ये जो मेरा स्टोर है कितना प्रीमियम लग रहा है, ठीक है, ब्रांडेड स्टोर लग रहा है, तो जितना प्रीमियम स्टोर होगा उतने सारे आपके, उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन, आपके ऑर्डर आएंगे। इस चीज को आपने याद रखना। थकी हुई फोटोज मैं आपको दिखाता हूं। अब ये S300 अल्ट्रा है ना, ये मेरा जो स्टोर है, लाइक इसको ओपन किया मैंने, ये देखो कितनी ब्रांडेड फोटोज हैं, ये सारी की सारी देख रहे हो। ये सारा कुछ मैंने खुद ही डाला था, एडिट करके हर चीज, एक एक चीज मैंने खुद अपलोड की खुद से। ये फोटोज भी मैंने खुद क्लिक करके डाली हैं। अब यही चीज अगर हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, दराज पे इधर उधर जो सेलर्स ने लिस्ट की हुई है, आप देखोगे कि कितनी थर्ड क्लास फोटोज हैं, चीप क्वालिटी की फोटोज हैं। तो ऐसे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, खासतौर पे शॉपिफाई स्टोर पे। तो ये चीज आपने भाई याद रखनी है, फोटो जितनी बेटर होंगी उतने ज्यादा उतने बेटर रिजल्ट्स और ऑर्डर्स आएंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, S300 अल्ट्रा हमारी वॉच है जी, ये लिख दिया हमने। अब डिस्क्रिप्शन कहां से उठाओगे आप, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या आपने बेचनी है, हर चीज ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल होती है। अब ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, या तो ये मैंने दराज से उठाई होगी या मैंने किसी चाइनीज वेबसाइट से उठाई होगी। सिंपल है, वही आपने हमने अब फिर दोबारा से करना है। लाइक यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है S300 अल्ट्रा, मैं दराज पे चला जाता हूँ। अच्छा, तो ये जो है इसकी सारी सारी डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो S300 अल्ट्रा की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। सिंपल है भाई, हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने स्टोर पे जाके पेस्ट कर देना। अब अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है कि ChatGPT पे आके उसको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, तो आप काइंडली इसको एक्सप्लेन करके दो, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आप वो भी उठा के लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या सीन है मैं आपको दिखाता हूँ, यूज 10 स्मार्ट वॉच। अब ये वॉच अगर आप गूगल पे लिखोगे, ये सिर्फ आपको मिलेगी मेरे स्टोर पे, मेनली ये आप देख रहे हो नंबर 1 स्टोर मेरा ही है। अब इस वॉच की जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप देखोगे, ये सारी की सारी मैंने ChatGPT से लिखवाई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट कहीं पे अवेलेबल नहीं था। तो इजी सीन है। अब हम जाते हैं वापस ही
ये हमने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी है सारी की सारी, नीचे सारी मल्टीपल फोटोज आ गई है। मेनली यही होता है कस्टमर ने आना, देखना, ऑर्डर करना है, तो हमने सारी चीजों को उसके लिए बड़ा ही सिंपल बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्रिएट नहीं करनी कि यार वो परेशानी हो। पाकिस्तानी 90% स्टोर जो होते हैं ना वो बड़े बेकार होते हैं, मल्टीपल चीजें ऐड की होती है जो कि हमने बिल्कुल नहीं करनी। अब सिंपल है, नीचे डालेंगे प्राइस। प्राइस क्या है, मैं इसको बेच रहा था, अगर 5,000 की हम इसको बेचते हैं 5,000 यहाँ पे डालना है, लेकिन ये जो कंपेयर्ड प्राइस है ना ये आपने वो डालनी है डिस्काउंटेड प्राइस। आपने यहाँ पर हाई प्राइस डालनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं 10,000, ठीक है। अब होगा क्या कि प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस हमारे स्टोर पे शो होगी 10,000, लेकिन हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 5,000 में। तो ये बहुत बड़ी चीज है कस्टमर अट्रैक्शन के लिए। कस्टमर को लगेगा कि भाई अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, वो इसको बाय कर लेगा। नीचे कॉस्ट पर आइटम प्रोडक्ट आपको पड़ कितनी की रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 3500, ठीक है। अभी आपको आपका मार्जिन बता देगा कि एक पीस पे आपको जो है वो 1,500 रुपए बचेंगे, 30% आपका मार्जिन आ गया। नीचे आ रहा है भाई इन्वेंटरी ट्रैक क्वांटिटी के, आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है। हमारे पास अगर इसके 100 पीसेस 1000 पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जो है इसको ये भी कर सकते हो कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि जब आपके पास स्टॉक खत्म भी हो जाए तब भी प्रोडक्ट वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ये ट्रैक क्वांटिटी पे जब तक ये टिक रहेगा, क्लिक रहेगा, इसका मतलब है जब 1000 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टोर से जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो आपके पास जितनी इन्वेंटरी पड़ी होगी यहाँ पर आपने उतनी डाल देनी है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, कंटिन्यू ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ताकि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक नजर ना आए वेबसाइट पे, ऑर्डर्स आते रहे। तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद में वेट वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इंटरनेशनल नहीं कर रहे, ठीक है। शिपिंग वगैरह का पाकिस्तान लोकल है तो इजी सीन है। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया हमारा, सिंपल, इसको हमने सेव कर देना है। उसके बाद में आपको ये पूछेगा जी ऐड डोमेन। डोमेन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके स्टोर का, जो नाम है, जो आपका ब्रांड नाम है वो। अब डोमेन ऐड पे क्लिक करते हैं हम भाई। अब यहां पर ये आपको बोल रहा है बाय न्यू डोमेन, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। हमने क्या करना है, हमने GoDaddy से डोमेन ले लेनी है। आप शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हो, सिंपल है, जहां से आपको चीज सस्ती मिले आपने बाय कर लेनी है, कोई लाइक मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि आप, मैंने ऑलरेडी सर्च किया था trstore.pk, यहाँ पे ये मुझे डोमेन मिल रही है trstore.shop। ये जो .com या .store वाली है ये बहुत महंगी है, ठीक है। तो ये हमने नहीं लेनी, आपने कोशिश करना है जितनी सस्ती हो सके आपने उतनी सस्ती डोमेन बाय करनी है। तो ये जो शॉप वाली है 500 रुपए की तकरीबन, ठीक है। तो क्या करना है, कार्ड पे क्लिक करते हैं। आगे चल के ये पैसे बढ़ा देंगे थोड़े से, देखना सिक्योरिटीज डाल देंगे, SSL ये वो दिस एंड दैट, बट फिलहाल 400 की मिल रही है ना, तो इसको ऐड टू कार्ड पे मैंने क्लिक किया। अच्छा जी, अभी आप देखो ये इसने ऑलरेडी 5 साल का प्लान सेलेक्ट कर दिया। मुझे 5 साल के लिए नहीं चाहिए, मैं 1 साल के लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो वहां पे ये 467 दिखा रहा था, ठीक है। इसने फौरन ही उसको जब 50,000 बना दिया 5 साल का प्लान सेलेक्ट करके। तो मुझे ये सिर्फ चाहिए 1 साल के लिए, ठीक है। तो मैं इसको 1 साल के लिए ही लूंगा। अब आप देख रहे हो कि पहले उसने 50,000 बना दिया खुद ही, क्योंकि उसने 5 साल वाला प्लान सेलेक्ट कर लिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ इसको 1 साल पे रखना है। अगर आपको डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे आपसे तकरीबन 250, इसी सीना मत लो, ठीक है। उसके नीचे आपके पास ये प्रोफेशनल ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ये जरूरी है, ये याद रखना। ये आपकी .com वाली जीमेल बन जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे जीमेल शो करवा रहा हूँ, ये मेरी है, support@talarviews.store डॉट वाली जीमेल है। ये कस्टम डोमेन वाली आपकी जीमेल होती है जो आपके स्टोर को बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और प्रोफेशनल शो करवाती है। आपकी मर्जी है लेनी नहीं लेनी, फिलहाल हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने कितने देने हैं ये आपके सामने पैसे। आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में सिंपल यहाँ पर आपने नया पे, सादा पे या किसी भी बैंक का आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसकी आपने डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर सिंपल हमने जो है अपने सादा पे, नया पे या आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड उसकी डिटेल्स डालनी है। तो डोमेन हम जो है वो परचेज कर लेंगे, सिर्फ 416 रुपए में, डिस्काउंट वगैरह भी कुछ मिल रहा है, तो इजी सीन है। चलो मैं डिटेल्स फिल करता हूँ, फिर मिलते हैं। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, अस्सलाम वालेकुम। 299। अच्छा यार, यहाँ पे ये कैरल शो करवा रहा था, वो मेरे कार्ड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो अभी मैंने उसको चेंज किया। तो अभी हमारी जो परचेज है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। चल GoDaddy, ये देखो टैक्स टुक्स डाल के ना पाकिस्तान में हमें 600 रुपए की डोमेन मिल गई हमारी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने डोमेन को अपने शॉपिफाई से कनेक्ट करना। अब जैसा कि आपको पता है कि डोमेन आपके भाई ने खरीद लिया GoDaddy से, हमने करना क्या है, ये मेरा GoDaddy का मेन अकाउंट है। यहाँ पे मैं जाऊंगा TR, यहाँ पे TS लिखा हुआ है ना, माय प्रोडक्ट्स में जाऊंगा मैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या ऑलरेडी इनसे खरीद रखा है। तो यहाँ पर नीचे आपके भाई की डोमेन आ रही है trstore.shop। इसको सिंपल हमने करना है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट, इस पे हम क्लिक करेंगे। आगे हमने करना है क्या, इसको शॉपिफाई से क्लिक करना है, दैट्स इट। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ये रहा जी शॉपिफाई। हमने शॉपिफाई पे क्लिक किया, कनेक्ट डोमेन, इस पे क्लिक करते हैं। और अच्छा जी, अब इसने क्या कहा, यू आर ऑलमोस्ट डन, गो टू शॉपिफाई नोट आफ्टर। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टोर डोमेन ऐड, ओके ठीक है। अब हम आएंगे शॉपिफाई पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी वो सेम डोमेन डालेंगे trstore.shop, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो इसने कहा जी वेरीफाई कनेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे।
अब आप देखोगे कि मैंने जैसे वो ऐड डोमेन पे क्लिक किया है, ठीक है, ये कुछ वेरीफाई करना, अब इन लोगों ने डोमेन को वेरीफाई करना है GoDaddy से, ये ऑटोमेटिकली कर लेंगे। थोड़े टाइम बाद ये जो नोड कनेक्टेड आ रहे हैं ये खुद ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, ये जो trstore.shop है ना, इस पर हमने करना है भाई क्लिक, और इसको हमने बनाना है अपना मेन डोमेन। चेंज डोमेन टैब पे क्लिक करना है और इसको रखना है प्राइमरी डोमेन, ठीक है। इस पर हमने कर देना है इसको चेंज डोमेन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका झलकी दिखाता हूँ कि ये हमने डोमेन लेके क्या उखाड़ लिया है, ठीक है। अब सारा कुछ बैक चलते हैं, ये जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ये जो आंख है ना, इस पर क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि हमने डोमेन लेके क्या उखाड़ा है। लेकिन फिलहाल बैकएंड पे डोमेन वेरिफिकेशन हो रही है, इसलिए ये चला नहीं है। अब आप देखोगे कि ये फिलहाल वेरीफाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी कस्टम डोमेन सा था ना, जो शॉपिफाई ने हमें दिया था, उस पर हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा टीआर, ये देखो, ये रहा हमारा स्टोर, ठीक है। अब वो हमारा प्रोडक्ट भी जो हमने लिस्ट किया था वो आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब वापस से जाते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ में जाना जरूरी है। ये जो था ये हमारी मेन डोमेन है, इस पे व्यू पे क्लिक करते हैं। ये क्यों नहीं ओपन हो रही इस डोमेन पे अभी के लिए, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं है। थोड़ी देर में ये खुद ही GoDaddy से वेरीफाई हो जाएगी। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली बैकएंड से जो है वो GoDaddy से वेरीफाई होगा। थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे, उतनी देर हम अपना जो है वो स्टोर डिजाइन कर लेते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है हम बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोर अभी लोड नहीं होता हमारा, ठीक है, इस कस्टम डोमेन के साथ। बट ये बहुत जल्द ये भी होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम अपने स्टोर को थोड़ा सा रेडी करते हैं, इसको प्यारा खूबसूरत बनाते हैं। तो हम उस चीज पे काम करते हैं, उतनी देर में ये डोमेन भी ऑटोमेटिकली से कनेक्ट हो जाएगा, परमानेंटली वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, जो कि मेन काम है हमारा, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे आने के लिए ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना पड़ता है, नीचे थीम में आना पड़ता है, और सबसे पहले आपने जो है वो इसका पिकअप प्लान पे क्लिक करना है। प्लान लेना बड़ा जरूरी है शॉपिफाई का, क्योंकि जो कि हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। अब हम जो क्या करेंगे, सबसे बेसिक वाला, जो पहले वाला $1 वाला, 1 मंथ $1 पे होगा। उसके बाद ये $25 आपसे हर महीने लिया करेंगे। तो सेम हमने अपनी सारी डिटेल्स देनी है यहाँ पे, ठीक है, कार्ड वगैरह और वो सारी चीजें जो कि मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ऐड था। अब जैसे मैं इस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो प्लान है वो चूज हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि आपके कार्ड में थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। अभी के लिए ये पैसे कट नहीं करेगा, मेरा कार्ड फ्रीज था इसलिए इसने एरर दिया। अब दोबारा से सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो चलो भाई क्या कर रहा है बेटे, कार्ड नंबर, अच्छा सॉरी ये एरर था। अब सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूं, अब ये सब्सक्राइब कर लेगा। पहले मेरा जो ये जो कार्ड था सादा बेका, ये ब्लॉक था, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये सब्सक्राइब हो गया। $1 प्लान 1 महीने के लिए, ये 3 दिन बाद हमसे $1 कट करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने अपनी बिजनेस डिटेल्स भी यहाँ पे डाल देनी है। सब्सक्रिप्शन तो हमारी डन हो गई है, ठीक है, ओके, नंबर डाल देते हैं, ठीक है। बस कंफर्म बिजनेस डिटेल्स पे हमने क्लिक किया। लो जी, हमने प्लान भी बाय कर लिया शॉपिफाई का $1 वाला। 3 दिन बाद जो है वो आपके कार्ड से $1 काटा जाएगा, और उसके ठीक 1 महीने बाद आपसे जो है $25 लिए जाएंगे। तो अब हम जाएंगे कस्टमाइज थीम पे, क्योंकि पैसे लिए बगैर ये काम नहीं करते। रिमूव पासवर्ड ये जरूरी है। अब आपका स्टोर पब्लिकली अवेलेबल होगा, पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। अब हमने क्लिक करना है यहाँ पे कस्टमाइज पे। सबसे पहले थीम्स की बात कर लेते हैं। वैसे थीम्स की तो बात ही नहीं की मैंने, एक बार वापस से जाते हैं। अच्छा, ये आप देखो यहाँ पर ये फ्री थीम्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपका भाई आपको ग्रुप में पेड थीम्स के लिंक्स जरूर देगा। लेकिन अभी के लिए हम ये जो डॉन थीम है इनका, इसको ही कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि मेरा पहला जो स्टोर था तला रिव्यूज वाला, वो बहुत टाइम तक इसी थीम पे रहा था। तो ये फ्री थीम है, इस पर कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। अब थोड़ी चीजें समझ लेना बड़ी जरूरी है। हेडर क्या है जी, ये है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार, ये आप मेरे स्टोर पे आओगे, ये इसके होम पेज पे जाते हैं स्टोर के, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सेंड 200 PKR एंड कंफर्म योर ऑर्डर, ठीक है, ये है अनाउंसमेंट बार। उसके बाद वापस आते हैं। अब यहाँ पर ये वेलकम वाला भी है कि वेलकम टू तला रिव्यू स्टोर, जो भी आपका लिखा है या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप कर सकते हो। अनाउंसमेंट बार पे आप वेलकम भी लिख सकते हो। मैंने जैसे 2 चीजें लिखी हुई हैं, ये देखो ना, डबल लिखा हुआ, तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो मल्टीपल टाइम। दोनों पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। अच्छा, ये स्टोर का हेडर है मेनली, हम इसी पे काम करेंगे। अब ये अनाउंसमेंट बार रहा जी। कलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास सारी की सारी कलर स्कीम आ जाती है। मुझे ये हमेशा से ब्लैक या व्हाइट ही पसंद है। अब ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं हमेशा थीम को ब्लैक एंड व्हाइट ही रखता हूँ। तो कलर मैंने चेंज किया, वेलकम टू आवर स्टोर आ गया। अब वेलकम टू आवर स्टोर वाला जो सीन है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस पे हमने क्या करना है, वेलकम टू आवर स्टोर, ये तो ठीक है। लेकिन आप कोई भी अपना पैगाम देना चाहो स्टोर ओपन होते तो आप रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं, वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल एड्स, इन चीजों को मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हो। सेम चीज को मैं आपको दिखाता हूँ, एड अनाउंसमेंट 2। अब यहाँ पे ये दोनों वेलकम टू आवर स्टोर है। दूसरे वाले पे हम क्या लिख देते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 टेक स्टोर। अब हमने इसको सेव कर देना। अभी करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो 2 अनाउंसमेंट बार आ गए, वेलकम टू आवर स्टोर, पाकिस्तान नंबर 1 टेक स्टोर। इसको हमने सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेन बैनर है आपके स्टोर का, ये बड़ा जरूरी है। तो ये यहाँ पे आप याद रखें कि ये 2 टाइप से शो होता है। एक ये ऐसे जो है वो लैंडस्केप में शो हो रहा है, ये आपके पीसी में शो होगा, जो बंदा आपकी वेबसाइट पीसी में खोलेगा। दूसरा ये मोबाइल साइज है, ये है जी वो। तो ये दोनों साइजेस डिफरेंट होते हैं। अब हमने करना क्या है जी, सिंपल है। यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे वापस आते हैं, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, ऐड इमेज। मेरे पास ऑलरेडी बैनर्स पड़े हुए हैं, आपको बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे बनाने हैं। लेकिन फिलहाल हम जाते हैं वापस से स्टोर डाटा में, और बैनर्स में जाके हम जो है वो एक कॉम्बो पैक वाला बैनर ऐड कर देते हैं।
एज यू कैन सी भाई कि बैनर लगाते ही स्टोर की लुक बदल गई है। अब अगर थोड़ा सा मामला इधर उधर हो जाए तो उसका भी हल है अपने पास। ये जो एडिट का बटन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो चीज़ आपने मेनली सेंटर में लेके आनी है वहां पे आपने डॉट लगा देना है। ये देख रहे हो, इसको सेव करते हैं। अब आप देखोगे किसी की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होगी। थोड़ा सा और कर लेते इसको, यहाँ पे क्लिक किया ताकि ये इस साइड पे आ जाए। ये आप देख रहे हो कि अब सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया स्टोर कस्टमाइज नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं ये जो बैनर हाइट है ना, इसमें बहुत से ऑप्शन है। अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, इस पर क्लिक किया, ये भी वेल एंड गुड साइज है, बड़ा ही फुल उसने जो बैनर था उस साइज को उसने अडॉप्ट कर लिया है। अब इसके अलावा एक स्मॉल का भी ऑप्शन आता है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। इसमें अब आप अगर मोबाइल मोड में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो ये सीन है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट इसको हमने सारे के सारे को रिमूव कर देना। ये जरूरी नहीं है, ये सारा टेक्स्ट आपने जो है वो ऑलरेडी कोशिश करें कि अपने बैनर पे जो आपने लिखना है वो लिख दें, ठीक है। अब हम इसको डेस्कटॉप मोड पे करते हैं। ये जो शॉप ऑल वाला बटन है, ये भी आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैं इसको हमेशा हाइड रखता हूँ ताकि मेरा जो स्टोर है वो नीट एंड क्लीन नजर आए। मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ, ये आप देखो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा जैसा वैसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये वीडियो चल रही है, इमेज बैनर्स आ रहे हैं, तो ये सीन है, तो ये भी आपने नहीं लगाना। अब अगर इस बैनर की बात करें तो इसको जो हम ये अडॉप्ट वाले पे रखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसको फोन मोड पे देखें तो फोन पे भी ये फुल व्यू में बैनर नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। सिंपल, आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। अब अभी के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एक ही है, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रहती है अभी ऐड करने वाली, जो कि मैं आपको साथ साथ में ऐड करवाता हूँ। तो अभी के लिए हमारा बैनर भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लोगो पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लोगो भी मैं ऐड करवाता हूँ। ये जो माय स्टोर वाला आ रहा है ना, ये हमने बिल्कुल भी नहीं लेके आना। तो यहाँ पे हम आएंगे, लोगो पे आएंगे। अब लोगो में चाहिए तो लोगो यहाँ पर मेरे पास जो है वो तला रिव्यूज का लोगो, मैं तो लाइक यहाँ से गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। आपने अपना लोगो भाई बनाना है, जो कि बहुत जरूरी है बनाना, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो लोगो है मैं वो यहीं से उठा लूंगा, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ भाई, ये मेरा लोगो रहा जी। अब मैंने इसको यहीं से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यार मेरी चीज़ है, मेरे को पता है ये कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज को डाउनलोड करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब हमें चाहिए लोगो। सो लोगो हम इसको यहाँ से देंगे, डाउनलोड जो हमने कर लिया है वो हमें मिलेगा डाउनलोड में। इसको ओपन करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, बड़ी खपत है। अब इस पर हम डन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा लोगो हमारे पास आ जाएगा, वो आप देख रहे हो, वो सामने आपका लोगो नजर आ रहा है। ऐसे ही आपने करना है और कोशिश करें लोगो भी यूनिक सा हो आपका। उसके बाद नीचे फेविकॉन इमेज, इस पे भी हम सेम लोगो दे देंगे इसको। अच्छा जी, अब आप लोगो देख रहे हो, लोगो भी हमारा लग गया। वेलकम टू आवर स्टोर भी होगा। अब ये जो वेलकम टू आवर स्टोर है ना, पहले ये लोगो सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगेन सेटिंग्स में जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज ना, ये लोगो है, ये कलर्स है। अब ये कलर थीम्स आपने सारे के सारे अपने बनाने। अब ये जो ब्लैक है ना, ये मुझे प्योर ब्लैक नहीं लग रहा है ये वाला ना, क्योंकि ये कलर स्कीम 3 है। 4 वाले में जाएंगे ये डिट्टो ब्लैक हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब ये कलर स्कीम्स यहाँ पे तो आपके पास सारी होती है, लेकिन ये बैक एंड पे बनती कहाँ से है, वो ये है भाई। लाइक ये जो कलर स्कीम 3 है, इस पे आप सारे के सारे कलर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ जब आपने किसी भी चीज को कलर देना है तो आपने दूसरी साइड से, जैसे हमने अभी ये सिलेक्ट किया, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बैक एंड पे कलर्स यहाँ पे शो होंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ कि भाई कौन सी चीज कैसे होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम जब प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं कि भाई जब प्रोडक्ट कोई बाय करने आएगा तो कैसे शो होंगी सारी चीजें, तो कुछ इस तरीके से सिंपल सी शो होंगी। क्योंकि अभी आपके पास कोई पेड थीम नहीं है, कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यार ये बुरा नहीं है। आप देखोगे ना, जो लिस्टिंग है वो आपकी जितनी अच्छी होगी वही आपको ऑर्डर्स ला के देगी। याद रखें, कोशिश करें इसको सिंपल रखना आपने। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एक मेन चीज ऐड करनी जो कि जरूरी है, वो है व्हाट्सएप चैट का बटन। अभी मैं आपका स्टोर दिखाता हूँ। ये था हमारा स्टोर, इसको रीलोड करके देखते हैं कि ये कैसा बन चुका है। अब जरा आप एक बार वही स्टोर देखो जो कि बिल्कुल पहले आपने देखा। अब डोमेन भी हमारी कनेक्ट हो गया, नोट सिक्योर, ये SSL पेंडिंग है, ये भी खुद ही अप्रूव हो जाएगा। ये जो सिक्योरिटी होती है हर वेबसाइट के साथ लॉक वाला बटन आ रहा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं आ रहा है, तो ये इसकी SSL, ये देखो कनेक्शन इज सिक्योर, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो भाई अब आप जरा देखो हमारी वेबसाइट, जो कि हमने कुछ भी नहीं किया, एक बैनर डाला है, नीचे प्रोडक्ट लिस्ट किया है, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें डालने वाली रहती है, नीचे बहुत कुछ रहता है। तो मेरा ख्याल है क्लास लंबी हो रही है, इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डोमेन कनेक्ट हो गया है, बैनर लग गया, ये राजी आपका कैटालॉग। अब इसको भी बैकएंड पे बनाएंगे, बहुत सारे काम रहते हैं भाई, बच्चों का खेल नहीं है। डोमेन कनेक्ट होगी, GoDaddy से हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज जो रहती है अभी वेबसाइट की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, वो भी अप्रूव हो गई है। यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर आप प्रीवियस क्लिप में ऊपर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं था। तो ये वेबसाइट प्रॉपर वेरीफाइड वेबसाइट डोमेन के साथ बन चुकी है। बैनर लग गया, नीचे प्रोडक्ट आ गया, मेन चीजें यही होती है। अब ये नॉर्मल सा थीम है, आप देखोगे नॉर्मल से थीम को आपके भाई ने बड़ी अच्छी लुक दे दिया। अब हम मजीद इसको बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। तो मेन जो काम था, स्टोर साइन अप, डोमेन कनेक्शन, वो हो गई है। यही सबसे मुश्किल पड़ाव था जो कि मैंने आपका रिजॉल्व कर दिया, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें भी रहती हैं। ये स्टोर के नीचे जाओगे ना आप, ये सारी चीजें, फ्री शिपिंग, रिफंड, ये वो, दिस एंड दैट। और नीचे वाला ये जो फुटर है, फुटर में सारी पॉलिसीज और रिटर्न पॉलिसी, FAQs, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो सारी चीजें डालने वाली रहती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा भी इसको मोटा मोटा एडिट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यार
क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसको सेकंड पार्ट पे डिवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी हम फिर से जाएंगे कस्टमाइज पे। मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने करना क्या है। हमने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे ये फ्री शिपिंग, रिफंड वगैरह सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे भाई मल्टी कॉलम पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहला इस पे क्लिक करना टॉप पे, ये मल्टी कॉलम पे हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे, ये 3 इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी हैं जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, मेरे पास तो ये पड़ी हुई हैं। आपने सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी है, शिपिंग है, फ्री डिलीवरी आइकॉन आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये जो वेबसाइट है इस पे जाते हैं हम। अब मैंने भी ऑलमोस्ट ये सारे के सारे यहीं से उठाए, आप देख लो। सिंपल है, ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करके लाइक रिफंड आइकन, ये देखो ये सारे के सारे आइकन्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है, जो आपको पसंद आए। अब फ्री शिपिंग है, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब आप देखोगे कि ये काफ़ी बड़ा है साइज में। पहले तो ये जो कॉलम है ना, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। एक मिनट रुके ज़रा। अब मेन वाले पे हम जाएंगे, यहाँ पे मेन वाले पे क्लिक किया मैंने, इसका साइज़ हमने स्मॉल करना है। साइज़ वो देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया फोटो का साइज़, जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे हम सेंटर में करेंगे, फोटो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और तो और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है स्वाइप का, कि मोबाइल में स्वाइप हो इमेज। अच्छा जी, अडेप्ट स्मॉल हो गया। खैर अब ये जो कॉलम है ना, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्री डिलीवरी, ठीक है। नीचे आप कुछ भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा पुराना स्टोर था, आपने शॉर्टेस्ट लिखना है, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। आपने चैट जीपीटी को जाकर बताना है, वो आपको सारा कुछ बता देगी। अब आप देखोगे कि ये ऐसे हो गया। सेम हमने आगे भी करना है। लाइक हम जाएंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। ये सारा कुछ ऑलरेडी जो हमने साइज उसको दिया था वो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था जी, रिटर्न और रिफंड। इस पर लाइक वो आप देख रहे हो। लेकिन याद रखिए कि आपने सेम मेरे जैसा नहीं करना। आप जो है वो चैट जीपीटी से सारा कुछ लिखवा सकते हो। ये मैंने सारा कुछ ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, तो कोशिश करें ज्यादा गंद नहीं डले आपकी वेबसाइट पे। अब कंट्रोल A कंट्रोल V, अब आप ये देख रहे हो लाइक सेम कॉलम्स बन रहे हैं। अब थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं। थर्ड वाले पे सेम हमने एक और इमेज देना है, वो देना जी हमने ये कस्टमर सपोर्ट का। तो मेरे पास सारा कुछ ऑलरेडी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने ये सारा कुछ जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी यूज करना भी नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं, तला भाई है ना। अब यहाँ पर इसको भी हमने 24 आवर वाली ये जो कस्टमर सपोर्ट है ना, हालांकि डाल दूँ कस्टमर सपोर्ट होती साड़ी, लेकिन वेबसाइट पे डालनी चीज़ें जरूरी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या। पहले इसको सेव कर लेते हैं। आप कंप्यूटर पे अगर बैठे चाहे आपकी शायद आपकी लाइट चली जाए, मल्टी कॉलम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको सेम मैच करूंगा मैं बैकग्राउंड से। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है, चॉइस आपकी है। अब ये जो सेकेंडरी बैकग्राउंड है ना, इस पर हम इसको नन कर देंगे, तो ये प्योर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब अगर हम मोबाइल में देखें तो ये आ गया जी, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल। ये इसको सेव करेंगे। अब आप देखोगे कि आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आपका कस्टमर आएगा वेबसाइट पे, फ्री शिपिंग है, रिटर्न और रिफंड है, और उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट है। तो मजा आया कि नहीं आया? खैर यार क्लास तो बड़ी लंबी होगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके इस क्लास में कवर कर लेते हैं। बाकी मजीद एक क्लास इस पर डिजाइनिंग पे बनानी पड़ेगी प्रॉपर इन डेप्थ में जाने के लिए। और अभी के लिए हमें एक आधा प्रोडक्ट भी और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वेबसाइट बिल्कुल सादी सादी लग रही है, सीधी सीधी। तो आप अगर सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, इसको प्रोडक्ट्स में जाते हैं। एक प्रोडक्ट हमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने, अपलोड फोटोज पे जाना है। उसके बाद में हम जाएंगे जी स्टोर डाटा पे। अच्छा जी, i9 मैक्स। अब ये जो i9 मैक्स वॉच है ना, इसकी एक फोटो, मेन फोटो मैं उठाऊंगा। ये मेन फोटो आ गई, इसका नाम दूंगा जी i9 मैक्स अल्ट्रा वॉच, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेम वही करना आपने, i9 मैक्स अल्ट्रा वॉच। अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हम दराज पे चले जाएंगे। सिंपल है, दराज बहुत ज़्यादा काम आता है। वैसे मैं चीज़ें तो नहीं खरीदता यहाँ से, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन उठाने में ना दराज भाई है। अच्छा ये देखो, ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने स्पेसिफिकेशन ये कॉपी करनी है आप प्रोडक्ट की। वापस से आएंगे अपने स्टोर पे, कंट्रोल V कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिलहाल के लिए हमारा नॉर्मल सा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपके पास प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले नीचे प्राइस डाल लेना इसकी। प्राइस इसकी हम रखेंगे यहाँ पे जी 3000। उसके बाद में कंपेयर एट प्राइस रख देंगे इसकी 5000। यार मुझे नींद बड़ी आ रही है, आंखें लाल हो गई नहीं, लेकिन फिर भी करवाना तो है ना। अब ये 5000 है। सेम आपको क्वांटिटी वगैरह का बताया था, लेकिन आप सिंपल कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आपकी मर्जी है। क्वांटिटी ट्रैक करनी तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेरिएंट्स ऐड करने का, ठीक है, ऐड वेरिएंट्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें चाहिए कलर, हमारे पास एक और कलर भी इसका जो कि होगा ऑरेंज कलर, ठीक है, डन। ये नीचे हमारे पास आ रहा जी ये ऑरेंज। यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से i9 मैक्स में। हमारे पास अगर कोई ऑरेंज कलर है, फॉर एग्जाम्पल चलो जी ये ऑरेंज पड़ा हुआ है, ये किसी और घड़ी की फोटो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको अपलोड कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं तो आपने मल्टीपल फोटोज अपलोड करनी है। ऐसे नीचे वेरिएंट में आके
तो आप अगर कलर की प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। लाइक ऑरेंज कलर लोगों को मिलेगा जी 3500 का, तो ये भी एक टेक्निक है। लाइक ऑरेंज आप 3500 का कर दें, अगर आपके पास ऑरेंज पड़ा नहीं हुआ आप ऑरेंज 3500 का कर दें, आपका होगा क्या जी, जो ब्लैक है वो आप 3000 का कर दें। अगर आप ज्यादा ब्लैक बेचना चाह रहे हैं तो ये बहुत अंदर की बात मैंने आपको बताई है, सिंपल है, आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। अब बाकी इन डेप्थ में जाने के लिए आप सारी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ये वो यूज कर सकते हो, इसको टैग्स दे दो। अभी कलेक्शंस भी बनानी है हमने, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपने बनानी है। लेकिन फिलहाल एक और प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे लिस्ट हो गया, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, जरा रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी काम काफी फीका फीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब आप ये देखोगे, इस पे हम जाएंगे ना, मैं आपको कलर्स वाला वो दिखा देता हूँ। ये देखो ऑरेंज, ये ऑरेंज आ रहा है। एक और गलती होगी, लग रहा है मेरे को गलती हो गई है। ये ऑरेंज तो आ रहा है, ऑरेंज की फोटो क्वालिटी भी बेकार है, मुझे जाके चेंज करनी पड़ेगी। चलो 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 चलो, अच्छा जी ये ऑरेंज थी ना, ऑरेंज की ये फोटो नहीं डाली हमने, फोटो डाल देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज की जगह ये व्हाइट कलर है जी, व्हाइट डाल दिया हमने, क्योंकि ऑरेंज की फोटो साइज वो कोई गलत फोटो आ गई लगता है मेरे पास, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब अगर 2 कलर है तो दोनों की फोटोज हमने डाली थी, हमने एक की डाली है। अब इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट यार स्टे, इसको सेव कर दिया हमने। अब हमने ऑरेंज के अंदर जाना है भाई, इसका नाम हमने रख दिया जी, ये हमारे पास है व्हाइट कलर, व्हाइट को सेव कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे पास ब्लैक भी तो है ना, ब्लैक भी ऐड करना पड़ेगा हमें। अच्छा अभी हमें एक और कलर ऐड करना है जो कि ब्लैक भी है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं था आ रहा। सेम एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब पहले हमारे पास व्हाइट था, अब नीचे हम रखेंगे ब्लैक। अब नीचे ब्लैक का सेक्शन आपके सामने ये बन गया, सिंपल है, ब्लैक वाली ये इमेजेस को सिलेक्ट किया हमने, प्राइस इसकी हम रखेंगे 3000, ठीक है, क्योंकि हमने मेनली ब्लैक बेचनी है तो हमने इसको सेव कर दिया। अभी ये सारा कुछ हमने सेव कर दिया, दोबारा से जाएंगे यार अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे trstore.shop, ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारी वॉच थी इसके हमने 2 वेरिएंट्स ऐड किए हैं। ये व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट आ रहा है, ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक आ रहा है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब ब्लैक की प्राइस 3000 है, व्हाइट की प्राइस 3500 है, तो जो वेरिएंट आपने बेचना है ना उसकी प्राइस कम रखनी है, दूसरा वेरिएंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उसकी ज़्यादा प्राइस डाल देनी है आपने। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी वेबसाइट का जो रंग रूप है ना वो मजे का नहीं आ रहा, दोबारा से देखो जरा, लाइक ये प्रोडक्ट्स तो आ रही है, नीचे वो काम खत्म हो जाता है ना, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और बैनर्स ऐड करने बड़े जरूरी हैं। तो वापस से जाएंगे शॉपिफाई में, ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद हम जाएंगे कस्टमाइज में। अब कस्टमाइज में हम आ गए वापस से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या ऐड करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज, बैनर, स्लाइड शो और बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन हम यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट होता है एक ऑप्शन, वो चूज़ कर लेते हैं, इमेज विद टेक्स्ट। ये अब हमने इसको कॉलम से ऊपर रखना है, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट्स के बाद ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो मेनली होम पेज पे ही डिस्क्राइब कर सकते हो डिटेल के साथ। मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे i9 Max जो हमारे पास वॉच है उसको हम ओपन करते हैं, उसका बैनर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। ये सारे बैनर्स आपने कहाँ से बनाने हैं मैं वो भी आपको दिखाई देता हूँ। सिंपली गूगल पे सर्च करें फ्री पिक, ये आ गई फ्री पिक। इस वेबसाइट पे आपने आना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, लेकिन याद रखें फोटोशॉप आपको चलाना आना चाहिए। हम लिखेंगे प्रोडक्ट, सॉरी यार, चल बे, प्रोडक्ट बैनर्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखो कितनी प्रीमियम चीजें आ रही हैं, लेकिन याद रखो प्रीमियम का मतलब है पेड, जो कि हमें चाहिए। एक चीज फ्री फिल्टर पे आपने करना है, दूसरा पीएचडी, फ्री और पीएचडी, ये सारे के सारे फ्री और पीएचडी हैं। सिंपल आप इनको फोटोशॉप में लेके जाओगे, अपने प्रोडक्ट का फोटो डालोगे तो बैनर पे वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। ये बहुत बड़ा राज दे दिया मैंने आपको, तो इसको आगे शेयर नहीं करना, लेकिन अपने फायदे के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं भी मेनली ये जो हमारा वेबसाइट का बैनर है, ये देखो जरा कहाँ पे गई है, ये रेड वाला बैनर, ये आप देख रहे हो, ये बैनर ये रहा, तो ये मैंने यही से उठा के बनाया था। तो इजी सीन है, आप लोगों को पैसे देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम आएंगे बैकएंड पे। ये हमारा बैनर था, इसको हमने अपलोड हो गया, डन कर दिया। ये देखो, ये आप देख रहे हो। अच्छा अडाप्ट इमेज है, स्मॉल है, मीडियम है। ऐड पे जाते हैं, कोई और देख लेते हैं, अगर कोई और पड़ा तो। ये पड़ा हुआ है यार, शायद ये वाला बेटर लग जाए। बैनर्स भी लगाने वेबसाइट पे बड़े जरूरी हैं यार, शक्ल बिगड़ गई है काम कर करके, लेकिन इजी सीन है यार, आपको सिखाना भी तो है ना। अब ये देखो, ये सेंटर में आ गया i9 Ultra Max, ये वो दिस एंड दैट, उसकी डिटेल्स हैं। अब आप नीचे क्या क्या कर सकते हो, वॉच का मॉडल लिख सकते हो, या कोई चैट जीपीटी पे जाते हैं, लाइक इसको बोलते हैं गिव मी हॉट लाइन फॉर माई, यार इंग्लिश में मेरा इतना आसेट नहीं है, लेकिन मैं अपना काम जरूर चैट जीपीटी से निकलवा लेता हूँ। गिव मी हॉट लाइन क्या लेंगे फॉर माई स्मार्ट वॉच, ठीक है। हॉट लाइन, लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है ये। मैं ऑलवेज स्टे कनेक्टेड इवन ऑन दी मूव। अच्छा, गिव मी सम मोर रिजल्ट्स। ये देखो, ये एक स्लोगन टैगलाइन दे दी उसने आपको, मल्टीपल, योर रेस्ट योर वर्ड, नेवर मिस अ बेट, ओके बीट, सॉरी, एम्पावर योर रेस्ट इन इंस्टेंट कनेक्टिविटी। ये वाली मुझे ठीक लग रही है। अब आपको जो ठीक लगे आपने वो उठा लेनी है, यहाँ से यहाँ पे आपने डाल देनी है, यहाँ पे डालिए नीचे वाले टेक्स्ट में, डिटेल्स वाले में, ठीक है। ये ऊपर आप वॉच का नाम जो है वो i9
9 अल्ट्रा मैक्स। ठीक है, नीचे आपने उसको वॉच को स्लोगन दे दिया। स्लोगन आप कैसे दे सकते हो कि वॉच का अगर डिस्प्ले अच्छा है या उसमें हेल्थ सेंसर्स अच्छे हैं, उस तरीके से आपने स्लोगन देना। फिलहाल मैंने आपको रैंडम स्लोगन जनरेट करके दिखाया कि भाई आपने ऐसे करना है। अब ये जो बटन आ रहा है ना, तो बटन को आप क्या कर सकते हो, इस पर लिख सकते हो भाई बाय नाउ, और ये जो नीचे लिंक ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स में जाएंगे हम, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आईएन को करके सेव कर देंगे। तो अब ये जो है वो उसी प्रोडक्ट का हमारे पास नीचे एक बैनर भी आ गया। वेबसाइट ज्यादा खूबसूरत लगेगी इस चीज से। अब आप देख रहे हो ना, बड़ा प्रीमियम सा स्टोर लग रहा है और बड़ा सिंपल सा लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसका भी हल है हमारे पास। डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से शो होगा, मोबाइल में आपको पता है कि कैसे शो हो रहा है। आप बैनर्स अपने हिसाब से बना सकते हो, बड़े बैनर्स और बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम जाएंगे वापस से माई स्टोर पे। अब हम एड सेक्शन पे जाके स्लाइड शो पे चले जाते हैं जी। स्लाइड शो भी आपने कॉलम से ऊपर रखना है। इसमें भी हमने एक इमेज ऐड कर देनी है वॉच की, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बैनर ऐड करना है मेनली हमने ना। अच्छा जी, GS अल्ट्रा वाली एक वॉच है हमारे पास, उसका बैनर पड़ा हुआ है, वो लगा देते हैं। बैनर्स लगाने बड़े ज़रूरी हैं, आप इस चीज़ को याद रखें यार। अच्छा जी, डन पे क्लिक करते हैं। ये देखो कितना फिट बैनर है और कितना हाई क्वालिटी है। अब यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको बताया वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर डेस्कटॉप मोड पे इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये नजर आ रहा है। तो ऊपर वाला ये जो लेबल्स है ना, इसको मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, ये और ये भी गया। अच्छा जी, बटन लेबल ये भी गया। ये देखो जी, ये अनटिक किया इसको, तो ये हमारा प्रॉपर बैनर शो होना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे आप करके जो है वो अपनी वेबसाइट को मजीद इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ी सी और हो जाएगी ना, 2 3 4, तो लाइक वो बहुत ही मज़ेदार सीन हो जाएगा। तो अभी के लिए ये जो एक नॉर्मल सी वेबसाइट थी हमारी, उसको अगर हम रीलोड करके देखते हैं तो उसको आपके भाई ने बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन कर दिया। लाइक पहले ये i9 मैक्स का है, ठीक है, ऊपर से फिर ये GS अल्ट्रा का। अब यहाँ पे मल्टीपल फोटोज आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने दूसरी फोटो ऐड नहीं थी कि उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना, उसका करनी भी नहीं है, जरूरत नहीं है। स्लाइड शो आपने बनाना ही नहीं है, वैसे तो स्लाइड शो ही हमने किया था। ये जो नीचे वाला इसको डिलीट कर दो, सिंगल रखोगे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मर्जी है आपकी, आप स्लाइड भी रख सकते हो। लेकिन मुझे जो चीज़ें जैसे पसंद आती है, अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं। तो मैं लाइक अब देखो ये सिंगल आ गया है। तो नीचे आप मजीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, मजीद बैनर्स ऐड करते जाओ, मजीद कैटेगरीज बनाते जाओ, वो सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए क्लास भाई बहुत लंबी होगी, अभी अबाउट्स और FAQs पॉलिसीज ऐड करने वाली रहती हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास ही मेरा ख्याल है वो 30-40 मिनट की होगी। तो इसको देखो, रिलैक्स मारो, अपना स्टोर नॉर्मल सा डिजाइन करो। बाकी मजीद आगे आने वाली क्लासेस में आपको सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। मुझे बड़ी नींद आ रही है, आई होप कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अपना इतना सा स्टोर तो बनाओ ना, सस्ती सी डोमेन ले लो, शॉपिफाई ले लो, वरना जब तक सिखा रहे हैं प्रॉपर सीख लो, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये स्टोर कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन नीचे आउट जो है वो फुटर लगाने वाला रहता है, व्हाट्सएप का बटन लगाने वाला रहता है, रिव्यूज वाली एप्स लगाने वाली रहती हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, होप सो। क्योंकि यार डिजाइनिंग जो है वो मेन यही है, कस्टमर आएगा स्टोर पे, अगर स्टोर अच्छा है तो ही कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं आइंदा अगली आने वाली क्लास में। फिलहाल ये थी आज की हमारी तीसरी क्लास।